रात लंबी लगती है, दिन बोझ जैसा लगता है और मन बार बार यही पूछता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस समय शब्द भी चुपके हैं और सलाह भी भारी लगती है। लेकिन ठहरिए, अगर आज आप किसी बड़े दुख से गुजर रहे हैं तो बस कुछ देर मेरे साथ बैठिए। कोई उपदेश नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मन से मन की बात। जीवन में दुख का आना कोई नई बात नहीं है, पर जब दुख अपना दरवाजा खटखटाता है तो लगता है जैसे दुनिया की सारी धूप कहीं खो गई हो। ऐसे समय में हमें अक्सर लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन सच कहूं तो यही वो क्षण होता है जब मनुष्य का असली रूप सामने आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में जो कहा, वो केवल युद्ध की बात नहीं थी, वो हर उस मनुष्य के लिए था जो जीवन के संघर्ष में खड़ा कांप रहा है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, धनुष छूट रहा था, आंखों में आंसू थे। क्या ये हमारे जैसा दृश्य नहीं है? जब हम दुख में होते हैं तो भीतर का अर्जुन भी वैसा ही असहाय हो जाता है। पहली बात जो गीता हमें सिखाती है वो ये है कि दुख स्थायी नहीं है। गीता में कहा गया कि सुख और दुख दोनों ऋतुओं की तरह आते जाते हैं। जैसे गर्मी हमेशा नहीं रहती और सर्दी भी सदा नहीं टिकती, वैसे ही दुख भी एक दौर है, मंजिल नहीं। हम अक्सर दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं, कहते हैं मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन गीता का सार कहता है कि आप दुख नहीं हैं, आप उस दुख के साक्षी हैं। ये फर्क समझना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। जब आप अपने दुख को देखकर ये कह पाते हैं कि ये भी बीत जाएगा, तभी भीतर थोड़ी रोशनी जगती है। दूसरी बात है कर्म पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये सुनने में सरल लगता है पर जीने में कठिन। जब दुख आता है तो हम बार बार पूछते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, न्याय कब होगा। लेकिन जब हम अपना ध्यान वर्तमान कर्म पर लगाते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य रखता है, वैसे ही हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। फल की चिंता में जलते रहेंगे तो मन राख हो जाएगा। कबीर दास ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ये पंक्ति केवल धैर्य की नहीं बल्कि भरोसे की सीख देती है। तीसरी बात है अपने मन को साधना। दुख बाहर से कम, भीतर से अधिक हमें तोड़ता है। बाहर की परिस्थिति से ज्यादा भीतर की व्याख्या हमें परेशान करती है। उपनिषदों में मन को अश्व यानी घोड़े के समान बताया गया है। अगर लगाम हाथ में ना हो तो घोड़ा हमें कहीं भी गिरा सकता है। जब दुख आता है तो मन हजारों नकारात्मक विचारों से भर जाता है। ऐसे समय में थोड़ी साधना, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी शांति बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि राम नाम मन का मैल धो देता है। इसका अर्थ केवल धार्मिक जप नहीं बल्कि सकारात्मक स्मरण है। जब हम किसी श्रेष्ठ विचार को बार बार दोहराते हैं तो मन की दिशा बदलने लगती है। चौथी बात है स्वीकार करना। यह शब्द छोटा है पर इसमें अपार शक्ति है। जब हम जीवन से लड़ते रहते हैं तो भीतर संघर्ष और बढ़ता है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि जो हुआ है वो अभी मेरी वास्तविकता है, तभी समाधान की राह खुलती है। गीता में श्री कृष्ण ने समत्व की बात कही, सुख में भी संतुलन, दुख में भी संतुलन। ये कोई पत्थर बन जाने की शिक्षा नहीं है बल्कि भीतर की स्थिरता की बात है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं पर गहराई में शांति रहती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की गहराई को पहचानना होगा। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। विश्वास किस पर? केवल ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने भीतर की उस शक्ति पर जो हर बार गिरकर उठ खड़ी होती है। सूरदास ने कहा था कि जब प्रभु की कृपा होती है तो अंधे को भी रास्ता मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि चमत्कार होगा और सब बदल जाएगा, बल्कि ये कि भीतर का भरोसा जागेगा और वही राह दिखाएगा। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो दुख का पहाड़ भी थोड़ा छोटा लगने लगता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या केवल गीता पढ़ लेने से दुख समाप्त हो जाएगा? नहीं, गीता कोई जादू की किताब नहीं है, वो एक दर्पण है जो हमें हमारा असली स्वरूप दिखाती है। जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य को समझा तभी वो उठ खड़ा हुआ। दुख खत्म नहीं हुआ था, युद्ध तो सामने ही था, लेकिन दृष्टि बदल गई थी। यही असली परिवर्तन है। जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन ने भी मुझे कई बार कसौटी पर कसा है। ऐसे क्षण आए जब लगा कि अब आगे कुछ नहीं, लेकिन हर बार यही 5 बातें सहारा बनी।
जब दुख आया तो खुद से कहा कि ये भी एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जब परिणाम की चिंता ने घेरा तो खुद को कर्म में लगाया। जब मन भटका तो उसे शांत शब्दों में समझाया। जब परिस्थिति भारी लगी तो उसे स्वीकार किया, और जब सब कुछ डगमगाया तो विश्वास को थामे रखा। श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम अक्सर भक्ति और ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन इन बातों का उद्देश्य केवल धार्मिक भावना जगाना नहीं है, बल्कि जीवन को सरल और संतुलित बनाना है। अगर गीता का सार आपके जीवन में थोड़ी भी शांति ला सके तो समझिए कि ये ज्ञान सफल हुआ। ये कोई तैयार फॉर्मूला नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आज अगर आप किसी बड़े दुख से गुजर रहे हैं तो बस एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपने दुख को एक बादल की तरह देखिए। बादल घने होते हैं पर स्थायी नहीं। कुछ देर बाद हवा चलती है और आकाश फिर साफ हो जाता है। आप आकाश हैं, दुख केवल बादल है। ये समझते ही भीतर थोड़ी जगह बनती है, थोड़ी सांस खुलती है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। वो हमें मजबूत बनाता है, परखता है और सिखाता है। अगर ये 5 बातें आप अपने हृदय में उतार लें तो चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आप टूटेंगे नहीं बल्कि और निखरेंगे। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्ष से चमकता है। अगर आपको ये विचार सार्थक लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। हम यहाँ केवल कथा सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को थोड़ा हल्का और थोड़ा उजला बनाने के लिए हैं। याद रखिए, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। आप अकेले नहीं हैं, आपका साहस आपके साथ है और वही आपको आगे ले जाएगा।